हम इनको बताएंगे कि ये सनातन क्या है। सनातन अपनी बहू बेटियों की रिस्पेक्ट देता है। लोग हमसे डरते हैं, हम खालिस्तानियों से नहीं डरते। अच्छा, लोग डरते हैं। देखिए, अब महाराज जी से कहा हूं तो इन्होंने कहा कि पहले दूर हो जाओ, उसके बाद दिखाऊंगा। ये फौलाद की तलवार है। फौलाद की? हाँ। और इसमें क्या है, मतलब बहुत? ये पुरातन तलवार है। तो एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा? ये इसको टक नहीं लगता। भारत के निहंग संत असली सनातन हैं। सनातन की यदि परिभाषा को पूर्ण करना है तो इन्हें अलग करके उसे पूरा नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भाग लिया, अपने को न्यौछावर कर दिया, और 1857 की क्रांति के बाद इन लोगों ने राम जन्मभूमि पर जो किया उसके बारे में हम बात करेंगे। अयोध्या से लेकर के मथुरा तक, काशी से लेकर के, और विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठानों पर आप जंग कर रहे हैं। ऐसे हैं निहंग सरदार, निहंग संत, जो राष्ट्रीय संत की उपाधि जिन्हें प्राप्त है। अभी कुंभ मेला प्रयागराज में इनका चल रहा है, वह जहाँ लोग भोजन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? खालसा। और भोजन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। अन्य क्षेत्र लंगर चल रहा है अयोध्या और कुंभ मेला में। महाराज श्री से आज हमारी मुलाकात मध्य प्रदेश में हो रही है। यह अभी कुंभ मेला से आ रहे हैं और हम भी कुंभ मेला से आकर के यहाँ मध्य प्रदेश की एक गौशाला है जहाँ हम लोग आज एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, और यह स्थान है आदर्श गौशाला ग्वालियर। तो यहाँ 10,000 गायें हैं, सीएनजी का भी निर्माण होता है। महाराज जी, सादर प्रणाम आपको। जी, खुश रहो, जय श्री राम। आप लोग निहंग हैं, बड़े क्रांतिकारी होते हैं, बड़ा डर लगता है लोगों को, और खालिस्तानियों से आपकी सीधी टक्कर है। खालिस्तानियों के आप निशाने पर हैं, कभी भी आपको वह भून सकते हैं। एक तलवार लेकर के क्या करेंगे आप? जिसके साथ राम जी हो, राम जी की सेना हो, गुरु गोविंद सिंह साहब का आशीर्वाद हो, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या उसके लिए किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है? कि सुरक्षा लेके तो सभी चलते हैं। मेरे को लगता है कि हमने ब्रह्म कवच जो सूर्य देवता ने अपने बेटे कर्ण को पहन रखा था, अच्छा, वो कवच हमने धारण किया हुआ। कि मुझे लगता, फील ही नहीं होता कि मुझे किसी से डर है। लोग हमसे डरते हैं, हम खालिस्तानियों से नहीं डरते। अच्छा, लोग डरते हैं आपसे कि खालिस्तानियों से? खालिस्तानी लोगों को डराते हैं। अच्छा, खालिस्तानी हमसे डरते हैं। हम क्यों डरें? अच्छा, हम गुरु गोविंद सिंह साहब हमारे के बच्चे और हैं। खालिस्तानी क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या उनकी मांग है, क्या चाहते हैं, और क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? बेसिकली हमारा जो मेन पार्ट है, हम करते हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि सिख और सनातन जो है, जो अलग है ही नहीं है। अच्छा, तो खालिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम अलग हैं। तो आज उसी विचारधारा को लेकर पूरी दुनिया में एक लड़ाई चल रही है। डिफरेंट कंट्री से मान लो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको डिफेंस दे रहे हैं जी। तो पहले तो आज का दिन 22 जनवरी है कि आपको आज के दिन की राम मंदिर की आज साल हो चुका है। आपको शुभकामनाएं। प्रणाम। ठीक, क्योंकि हमारे बुजुर्गों निहंग बाबा फकीर सिंह जी ने 1858 में वो बाबरी मस्जिद को, ढांचे को अपने कब्जे में लेके 1858 में, यस, कब्जे में ले लिया। 6 महीने कब्जा रहा। वहाँ पे हवन चबूतरा बनाया, मतलब थड़ा बना जिसपे ऐसे बैठे हैं, और साथ में हवन किया। तो राम राम किया, बाणी पढ़ी। सो वो एक मिसाल है कि हम सिख ते सनातन का जो रिश्ता है, गुरुओं के शरीर के जाने के बाद भी हमारा उतना ही गहरा रिश्ता है। हम उस परंपरा के लिए पूरी भारत में हम भ्रमण करते हैं। आज ग्वालियर की धरती में आके भी हमें प्राउड फील करते हैं कि हम जहाँ पे भी आके अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं। जी। तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए आप लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो पहला आंदोलन किया था जी, और कब्जा भी कर लिया था। जी। वह कौन महाराज जी थे जो उस समय? निहंग बाबा फकीर सिंह थे, जो हम उनकी 8वीं वंशज हैं। अच्छा। तो जिनके उस समय एक FIR हुई थी, उस FIR जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक एविडेंस रूप में स्वीकार किया, आज अब राम मंदिर की प्राप्ति हुई है। अच्छा, पहला FIR हमको लग रहा है कि
आपके नहीं लग रहा, नहीं हमारे पे ही हुआ। अच्छा, लग नहीं रहा है, नहीं यथार्थ हुआ, है। प्रैक्टिकल है ना, जो तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आपको क्या एविडेंस होगा, उसका कोई और एविडेंस है ही नहीं है। जी। तो बाकी प्रमाण है वो सब मान लो एक दूसरे के अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट है जी। वो एक एफआईआर ही है। पूरा नाम आप क्या लिखते हैं गुरुदेव? हमें अभी राष्ट्रीय संत वैष्णव पदम सिंह साहब जथेदार निहंग बाबा फकीर सिंह के वंशज से हमें लिखा जाता है बाबा हरजीत सिंह। बाबा हरजीत सिंह आपका नाम है और निहंग सरदार है आप, निहंग संत जी जी निहंग, और राष्ट्रीय संत हैं। जी जी जी। तो सनातन और सिख दोनों कैसे एक हैं? क्योंकि सिख तो हिंदू हैं मूल रूप से, नहीं बाद में उन्होंने नहीं नहीं नहीं, आप हिंदू अपने आप को बोल रहे हैं, हाँ, हम नहीं बोल रहे। अच्छा, क्योंकि हमारा आप एक बात बताइए, आपका चेहरा राम जी के साथ मैच करता कि मेरा करता है? अभी तो देखने वाले बताएंगे। देखने वाले राम जी बता का देंगे। चेहरा तो किसी के साथ मैच ही नहीं नहीं, करेगा। राम जी तो अकेले हैं ना। क्यों नहीं करेगा? बाप का बच्चे के साथ क्यों नहीं हो? बच्चे का बाप के साथ होगा ही होगा। अगर आप उसके बच्चे हो, आपका बाप का पता चल जाता है। हमारे पास उनकी परंपरा है। अच्छा, क्योंकि जो त्रेता में जो कहे सतयुग में कहे द्वापर में या तो जटाजूट थे या केशाधारी थे। केशव किसको बोलते हैं? केशव वाले को, केशव कृष्ण जी को बोलते हैं हम। केशव कृष्ण जी को, ठीक है। तो केश हमारे पास है। तो राम जी शस्त्र हमारे पास है। अच्छा, तो कशहरा जो राजा नल की जो फौज में वो हमारे पास है। केशों के लिए कंगा हमारे पास है, ताज हमारे पास है। तो आपके पास क्या है? मतलब राम जी के असली, हम उनके एक्चुअली वंशज हैं, हम उनकी वंशज हैं। ऐसा कहेंगे तब तो लोग नाराज हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नाराज होंगे? अगर वो नाराज होते खालिस्तानी खुश हो जाएंगे उनकी बात से। अच्छा, अगर वो नाराज होते हैं, अगर आम जनता नाराज होती है हमारी बात से, तो इट मीन के वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। तो राम ने रावण को मारा, राम ने तमाम राक्षसों को मारा। और देखा जाए तो जब वह पहले पहले विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो वह दशरथ जी से जा रहे हैं मांगने, और दशरथ जी कह रहे हैं कि यह बुढ़ापे में 4 बच्चे हमको मिले हैं, हम ही चलते हैं, चलिए ना, किसको मारना है हम मारते हैं। बहरहाल विश्वामित्र जी जब नाराज हुए तो दशरथ जी ने दोनों पुत्रों को दिया और यहाँ से फिर निकले, ताड़का का वध करते हुए सुबाहु मारीच और सबको मारते हुए जनकपुर पहुँचे। उनका विवाह वगैरह हुआ। तो वह तो शस्त्र धारण करते थे। और गीता के 10वें अध्याय में भी कहा गया है कि मैं शस्त्रधारियों में भगवान राम हूँ, श्री राम हूँ, ऐसे कहा गया है। तो आप वह तो शस्त्र का प्रयोग करते थे, तो आज भी बाण चलाते थे। बिल्कुल। आप लोग क्या चलाएंगे? हम जो मौके, शस्त्र किसको बोलते हैं? शस्त्र माने हथियार। शस्त्र बोले हथियार। हाँ, शस्त्र वही है जो मौके पर काम आ जाता है। अच्छा, ठीक। हमारे पास तमाम शस्त्र है। अरे एक तलवार दिख रही है, इससे क्या होगा? नहीं, एक अंदर को पहन भी रखी है। अच्छा, 3 गाड़ी में पड़ी हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं खालिस्तानी हूँ, हाँ, ठीक है, अगर मैं मान लिया तो आपको जेल हो जाएगी। मान लीजिए कोई आक्रमण जैसे इतना नजदीक है और आया, कहा बाबा प्रणाम, और ऐसे करके फिर अरे इतना भी नहीं है। हाँ, क्यों जो नहीं चक्कर है ना, जो अच्छा, ये जो लगे हैं, हाँ, ये भी शस्त्र है, ये कड़ा भी शस्त्र है। अच्छा, एक पड़ गया कहाँ है? अरे हॉस्पिटल चले जाएंगे आप। ठीक है, गलती से मत किसी को बोल देना। तो और इसको कैसे? ये भगवान का जो बाणा होता है ना, हाँ, इसका अपना एक रूप होता है, उसका एक बल होता है। उसमें क्या होता है, उसको हम फील करते कि राम जी मेरे साथ है, मेरे गुरु साहब मेरे साथ है। शस्त्र के लिए ये नहीं है। अच्छा, शस्त्र चलाने का कोई अभ्यास करते हैं कि ऐसे ही है? बिना अभ्यास से शस्त्र कैसे चलते? कैसे अभ्यास करते हैं? अब ऐसे प्रैक्टिस होती है, हमारी ग्रुप में होती है। अच्छा, ऐसे अकेले नहीं होती है? अकेले किसको अकेले करना? थोड़ा सा हमको दिखाएंगे कैसे होता है? ऐसे नहीं, हमारी एक मर्यादा। अच्छा, दिखाएंगे तो असली दिखाएंगे। अरे बिना शस्त्र है, ये मजाक थोड़ी है। हाँ, इसकी कोई मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। रखनी। तो यह समूह में चलाते हैं आप लोग, जैसे वहाँ। हाँ, इसकी एक मर्यादा, उसी में हम उसको दिखाते हैं। आप बहुत सारे तो हथियार माने तलवार नंबर 1 नहीं, ये 2 चीजें हैं। तलवार किसके हाथ में, उस पर डिपेंड करता है। तलवार हमेशा जुल्म करने के लिए लोगों ने उठाई है। जुल्म करने के लिए उठाई है। तलवार औरंगजेब के हाथ में थी। अच्छा, उन्होंने आपको मुसलमान बनाया। आपके बच्चों को, बेटियों को उठा के लेके गए। ठीक, वो किसके जम पे लेके गए? तलवार के। तो हम इसको बोलते हैं कृपान। ये कृपा का निदान है। अच्छा, क्या बोलते हैं? कृपान। जहाँ हम इसको बोलते हैं श्री साहिब।
अच्छा, श्री साहेब, श्री साहब, जहाँ हम इसको बोलते हैं शमशीर, शमशीर, ठीक है। हाँ। तो कृपाण, श्री साहेब और शमशीर, तीन चीजें तो ये बोलते चीजें हैं। जब शमशीर चलती है, ये जुल्म के अंगेज चलती है, अच्छा, ये जुल्म को ख़त्म करने के लिए चलती है। जब कृपाण चलती है, लोगों अपनी दुश्मनी के लिए चलाते हैं। ये देश की रक्षा के लिए, ये हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए चलती है, ये शस्त्र की रक्षा के लिए चलती है। ये फ़र्क है, क्योंकि शस्त्र का तब तक ही सेफ है जब तक आपका शस्त्र है। आज चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बड़ा साधु हो, वो भी निकलता है तो साथ में शस्त्र वाले लेके चलता है जी। तो हमारे गुरु ने कहा कि आप शस्त्रधारी हो जाओ। अच्छा, तो कैसे? कृष्ण जी ने कसम खाई थी कि मैदान जंग में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन कसम तोड़ दी, तो गलत थोड़ी किया, वो लीला पुरुषोत्तम है जी। ठीक है। तो साधु जो होता है, जो सिख है, वो किसी का मोहताज नहीं है जी। वो जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी कोई बात होगी, उसके लिए आगे चलते। जैसे आपने प्रयागराज की बात की, प्रयागराज में देखेंगे कि सोशल मीडिया पे एक ही वीडियो वायरल हो रही हैं, 2 लड़कियों की वीडियो को दिखाया जा रहा है। यार हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बच्ची हैं, हमारी माएँ, हमारी बच्चियों को आप क्यों ट्रोल कर रहे हैं? तो उनको कौन, जिस सनातन के लोगों को लिए शर्म आनी चाहिए। हम उस कुंभ में क्या दिखाना चाहिए? हम अपनी बेटी की वीडियोस को वायरल, आपकी आंखें कैसी हैं, ऐसे, ये सनातन की परंपरा नहीं है। हम इनको बताएंगे कि ये सनातन क्या है। सनातन अपनी बहू बेटियों की रिस्पेक्ट देता है, उसको पर्दे में रखता है। सनातन में घूंघट की परंपरा रही है। तो मुस्लिम लोग भी तो यही करते हैं, पर्दे में रखते हैं, वहाँ भी घूंघट की परंपरा है, तो अभी सनातनी है। तो वो घूंघट में क्या छुपा के कहाँ पे ब्लास्ट कर देते, ये तो नहीं करते सनातनी। नहीं, सब तो ब्लास्ट नहीं करते हैं। नहीं, जो आप उनकी लड़कियां भी जाती हैं, सम्मानजनक ढंग से जाती हैं, घूंघट में जाती हैं और बुर्का पहनती हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ कि घूंघट और बुर्के में फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क है। क्या है? घूंघट एक अंदर का भाव है, भाव है, उसमें आत्मा है, उसमें एक संस्कार है जी। उसमें संस्कार नहीं है, उसमें एक तलवार के दम पे पहनाया हुआ है। जबरदस्ती पहनाया। वो चाहती नहीं है कि पहनाया जाए, नहीं, वो अभी चाहती हैं स्वच्छंद रूप से विचरण करना। और उसके अंदर बहुत सारी, आप पूरे गल्फ में देखिए, अंदर जीन्स होएंगी, उसके, वो तो एक मजबूरी है उनकी, उनका कानून है, शरा के अकॉर्डिंग है वो। हमारे को जबरदस्ती, शरीयत, हाँ, शरीयत की बात है वो, ना कि वो। अच्छा महाराज जी, अंतिम सवाल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से लोग डरते भी बहुत हैं। अच्छी बात है ना। अच्छा, राजे महाराजों से दुनिया डरनी चाहिए। तो आप लोग राजा महाराजा हैं? हम उनको क्यों नहीं है? अच्छा, हम बादशाह के पुत्र हैं, हम राम जी के बच्चे हैं। अच्छा। राजे का पुत्र क्या होगा? राजा होगा। हम राजे के पुत्र हैं। तो राजा से लोग डरते हैं कि राजा के पास पहुंच करके दोनों चीजें होती हैं ना। डर बरकरार रहना चाहिए। अगर डर चला जाएगा तो दूसरा आके आक्रमण करके राज खो ले जाएगा। इसलिए डर जरूरी है। क्यों नहीं है? हम अपनी सेना का, अभी 26 जनवरी आएगी, हम प्रदर्शन दिखाएंगे, हम अपना बल दिखाएंगे ना, तो अच्छी बात है ना। अच्छा, आप लोग मार भी देते हैं बहुत से ऐसे लोगों की जो गुरु ग्रंथ साहब और उनका अपमान करते हैं, उनकी हत्या भी बहुत से लोगों की हो गई, मार करके उनको ख़त्म कर दिया गया। देखो, धर्म के लिए किसी को मार देना, धर्म के लिए जी, जहाँ किसी अपने देश के लिए किसी को मार देना है, वो कोई गलत नहीं है। आज हमारी गौ माता के लिए जहाँ पे कोई आके मार दे तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़ी। हम अपनी गौ माता का अपनी आंखों के सामने कत्ल होता नहीं देख सकते जी। आप लोग देख सकते हैं। हम अपनी बहू बेटियों को उठवा के नहीं देख सकते। हम लोग क्यों देख सकते? मैं बात आपकी कहा, आपने मेरे को सवाल क्यों, आपको ही बोलूंगा ना। मतलब और लोग देख सकते हैं, हम नहीं देखेंगे। हम अपनी गौ माता के को अपने सामने लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जाए तो भारत में बीफ का व्यापार है, भारत में सबसे अधिक है, और सबसे अधिक यहाँ से मांस उसका भेजा जाता है भारत से। एक बात बोलूं कि जिस मिट्टी से हम आए हैं, मान लो उत्तर भारत के हम हिस्सा हैं, वहाँ पे जो सिख हैं जी, जो वहाँ पे मान लो लोग हैं, वो गौ का सत्कार करते हैं, गौ का सत्कार करते हैं। सिख करते हैं गौ का सत्कार। मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा कि ज़्यादातर गौ की पूजा भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे गौ क्यों छोड़ रहे हैं?
जो रोड पे गऊ आ रही है वो किसी मुसलमान के जरिए नहीं आ रही, वो भी हमारे ही जो अनपढ़ लोग हैं जिनको नहीं उनका पता वो है, उनको किसी गौशाला में या किसी ऐसे इंसान के पास, किसी संस्था के पास छोड़ के आना चाहिए कि वो सड़क पे ना जाए। जी। अच्छा, निहंग सिख क्या मांसाहारी भी होते हैं? दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई जंगल में रह रहा है, आज हमें कोई भीड़ पड़ जाए, उस समय हम मुगलों के साथ रहे हैं, अच्छा। खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जैसे राम जी उस समय जंगल में रहे हैं, ये हमारे दोनों की एक शास्त्रों की एक हम मिसाल देंगे। तो राम लेकिन जी वो जंगल कैसे में, रहे हैं? राम जी जंगल में फल फूल खाते थे? मान लो वो रहते हैं तो उसके बाद अगर फल, पंजाब में फल नहीं होते, जी, पंजाब में फल नहीं थे होते, वहाँ पे तो फलों का बाग नहीं था, वहाँ पे कोई जंगल नहीं था, वहाँ पे क्या है, पास में हिमाचल लगता, वहाँ पे चील के दरख्त हैं जिसमें से आग निकलती है, तो बंदा क्या खाएगा? जी। या तो भूखा मर जाए शेर की तरह, या बंदा अपने आपको खा के कुछ दुश्मनों के साथ लड़ जाए। आज हम अपनी आर्मी को दे रहे हैं, जो हम अपनी आर्मी को सब कुछ दे रहे हैं, वो भी तो हमारे ही लोग हैं, बच्चे हैं हमारे। तो प्रतिबंध नहीं है, खा सकते मान हैं लो लोग। अगर आज हम नहीं खाते, आज हम कोई नहीं खाते, जो लोग आर्मी में रहते हैं जिनका जीवन जो है 100% सिर्फ किसके लिए, देश के लिए है, धर्म के लिए है, खाते हैं। उसको एक कोटा मिलता है। हाँ, जी हाँ। लेकिन जो संत वृत्ति के हैं, हमने जीवन में कभी टच नहीं करते, जी। ना हम कभी जीवन में कभी टच करेंगे। हम तो उनको निंदा करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास खाने के लिए कितने पदार्थ हैं, वो खाइए, फालाहारी रहिए। हम 40-40 दिन पानी के ऊपर रह जाते हैं, हम व्रत कर लेते हैं। यह तलवारें कहाँ से मंगाते हैं स्वामी जी? ये अलग अलग भारत के हिस्से से, कुछ तो हमारे पास पुरातन पड़ी हैं, अच्छा, जैसे पुरानी ये पड़ी तलवार है, जैसे सोने की तलवार है, अच्छा, ये सोने की? ये सोना लगा पूरा। एक बार दिखा सकते हैं आप पे प्लीज? चल ना अगर जाए, प्लीज, अगर थोड़ा दूर हो जाना, कहीं काम ना हो जाए आपका। अच्छा, देखिए, अब महाराज जी से कहा हूं तो इन्होंने कहा कि पहले दूर हो जाओ, उसके बाद दिखाऊंगा। ये फौलाद की तलवार है। फौलाद की? हाँ। और इसमें क्या है, मतलब बहुत? ये पुरातन तलवार है, तो एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा? ये इसको टक नहीं लगता। अच्छा। ये लोहे को भी काट देगी। अच्छा। हाँ, ये लोहे के भी काट इसका प्रयोग पहले भी हुआ होगा? पहले इस तलवार का? देखो, अगर रावण को मारा है, इन शास्त्रों ने मारा है। जी। ऐसा धरती पे कोई अवतार पुरख नहीं आया, चाहे परशुराम जी को ले लो, चाहे बौना अवतार को ले लो, चाहे लठ लेके आया हो, जी। बिना शस्त्र से कोई भी अवतार नहीं आया। जी। जब हम शस्त्र को फेंकते हैं तो हमारे शस्त्रों का कोई रक्षा नहीं करने वाला नहीं रहा। हम 900 साल मुगलों का गुलाम इसलिए हुआ कि हमने शस्त्र फेंक दिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि हमने अपने जितने भी भारत के सनातनी लोग हैं, जी, सबको शस्त्रधारी करना है। ये हमारा मान लो एक शस्त्रधारी से क्या मतलब? सब तलवार उठा लें, लाठी उठाएं, या फिर रिवाल्वर, राइफल, बंदूक, यह सब उठाएं? क्या उठाना चाहिए? देखो, जैसे इसकी मान लो पॉकेट अलाउ करती है। हाँ। अगर आपके पास सोने की लेने की पैसे नहीं है तो लोहे की ले लो। तो यह सोने का है? ये सोने का है। अच्छा, बताइए, आपको तो डबल खतरा हो गया। नहीं, एक तो निहंग सिख हैं इसलिए खतरा हो गया, खालिस्तानियों से मोर्चा लिए हैं इसलिए खतरा हो गया, दूसरे सोने की तलवार अगर मिल जाएगी तो? अगर शेर से कोई उसकी तलवारें खोलेगा तो शेर किस चीज़ का है? अच्छा, अगर हमसे किसी ने हमारा शस्त्र ही छीन लिया तो फिर क्या जीना? निहंग संत होने का मतलब क्या है? यह है भगवान राम की संतति, उनके वंशज हैं, और उन्होंने बताया कि राम जी के मूल स्वरूप को अभी तक हमने धारण किया है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का हम प्रयोग करते हैं। महाराज श्री के पास तलवार भी है। इन्होंने कहा कि पगड़ी में भी ऐसा मत समझो कि जहाँ से चाहोगे, इधर भी शस्त्र है, इसमें भी है, और वह महाराज जी वह है, इसमें भी शस्त्र है, और ऐसे पकड़ करके और फिर ऐसी की तैसी कर देंगे। तलवार इन्होंने निकाला तो हमसे कहा दूर हो जाओ, तब मैं निकालूंगा, खतरा हो सकता है। महाराज जी, अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम। खुश रहो। जय श्री राम।